प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से शिमशोन और दलीला की कहानी लेकर आई हूँ, जो आपको न्यायों अध्याय 16 में देखने को मिल जाएगी, जहाँ से आप इसे विस्तार से पढ़ सकते हैं। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब शिमशोन सोरेन नामक एक घाटी के पास रहा करता था, और बाइबल यह भी स्पष्ट करती है कि शिमशोन एक बलशाली और अभिषिक्त मनुष्य था। उसके जन्म से पहले ही उसका जीवन परमेश्वर को समर्पित जीवन था, क्योंकि शिमशोन के जन्म से पहले ही परमेश्वर की ओर से उसके माता पिता को चेतावनी के रूप में समझाया गया था कि कभी शिमशोन के बाल नहीं काटे जाएंगे, ना ही वह मदिरा पी सकता था और ना ही कोई अपवित्र वस्तु खा सकता था। शिमशोन को परमेश्वर ने फलिस्तीनियों से इजराइल की रक्षा करने हेतु ही उत्पन्न किया था। शिमशोन के विषय ऑलरेडी हमारे चैनल पर एक और वीडियो अपलोडेड है, उसकी अधिक जानकारी के लिए आप उसे भी देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ आज हम एक अलग रीति से इसकी चर्चा करेंगे। तब जब शिमशोन उत्पन्न हुआ तब वह बहुत ही बलशाली बना और उसने फलिस्तीनियों को हर बार युद्ध में मार गिराया, क्योंकि उस पर परमेश्वर का अनुग्रह था। उसके बालों में एक अभिषेक था, जिसे काटने के लिए परमेश्वर की ओर से उसे मना भी किया गया था। ऐसा ही होता है भाइयों बहनों, जब परमेश्वर हमें किसी विशेष उद्देश्य के लिए अपने राज्य में बुलाता है, तब परमेश्वर अपना बल व सामर्थ्य एक अभिषेक के रूप में हमें प्रदान भी करता है। बस हमें उसके अभिषेक को आदर कर संभालना होता है, तभी हम अपने उस उद्देश्य व जीवन में सफल भी बन पाते हैं जिसके लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। तब आगे हम देखते हैं कि जब शिमशोन बड़ा व नौजवान हो गया, तब शिमशोन को दलीला नाम की एक स्त्री से प्रेम हो गया, और वह स्त्री फलिस्तीनी थी। और फिर जब फलिस्तियों के सरदारों को यह पता चला कि शिमशोन उन्हीं के राज्य की एक स्त्री से प्रेम करने लगा है, तब उन्होंने शिमशोन को हराने की एक तरकीब रचाई, और उन्होंने उस स्त्री दलीला से मुलाकात की और उससे कहा कि तू शिमशोन के बलशाली होने के राज को पता लगा, क्योंकि भाइयों बहनों, शिमशोन हमारी व आपकी तरह ही एक साधारण मनुष्य ही था, परंतु जब वह फलिस्तियों से युद्ध करता तब उसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक एक बल के रूप में उतर आता था, क्योंकि यहोवा ने उसे इसी कार्य के लिए रचा था। और कुछ कंडीशंस भी उसके लिए रखी थी, कि जैसे बालों का नाक कटवाना, मदिरा व अपवित्र वस्तु का ना खाना और पीना। परंतु जब दलीला से शिमशोन को प्रेम हुआ, तब दलीला जब उससे मिलने लगी, तब दलीला शिमशोन से धीरे धीरे बातों बातों में व प्रेम में फुसलाकर उससे उसके बलशाली होने का राज पूछने लगी। क्योंकि भाइयों बहनों, दलीला को भी फलिस्तीनियों ने चांदी के कुछ टुकड़ों में खरीद लिया था, अर्थात उसे चांदी के टुकड़ों का लालच दिया था। और आप देखें यहाँ कि दलीला भी उन चांदी के टुकड़ों के लालच में आकर शिमशोन से धोखा करने को तैयार भी हो गई। तब उसे किसी प्रेम संबंध की कोई परवाह भी नहीं रही, क्योंकि पहले ही यहाँ स्पष्ट किया जा चुका है कि दलीला एक फलिस्तीनी स्त्री थी जो सच्चे परमेश्वर को नहीं मानते थे। तो स्वाभाविक ही है कि उसका जीवन भी ऐसा ही हो, धोखा देने वाला तथा छल करने वाला। यह तो सच्चे परमेश्वर को जानने व मानने वाले शिमशोन को ज्ञात रखना चाहिए था कि वह किसी अन्य जाति से संबंध स्थापित ना करे, परंतु प्रेम में पड़कर वह यह सब कुछ भूल गया था, क्योंकि अन्य जातियों की संगति करने से मनुष्य की बुद्धि भी शीघ्र ही भरमाई जाती है। और जब शिमशोन दलीला से संबंधों में बढ़ता गया, तब परमेश्वर से उसकी संगति टूटने लगी। तब जब दलीला उससे उसके बल का कारण पूछती, तब शिमशोन उसे कुछ अलग ही कारण बताया करता, और जब दलीला उसी बल का राज फलिस्तीनियों को बताती, तब वह रहस्य झूठ निकलता। तब इसी प्रकार दलीला शिमशोन से उसके बल का सच्चा रहस्य जब तक पूछती रही,
जब तक उसे वह सच पता नहीं चल गया। तब दलीला शिमशोन से नाराज हुई और शिमशोन से कहा कि तेरा मन तो मुझसे नहीं लगा, फिर तू क्यों कहता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ? तूने 3 बार मुझसे छल किया और मुझे नहीं बताया कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है। इस प्रकार जब दलीला ने हठ किया और नाराजगी जताई, तब शिमशोन उसकी बातों में आ गया और उसने अपना सारा भेद जो उसे ईश्वरीय सामर्थ्य से मिला था वह सब उसने दलीला को बता दिया कि मैं जन्म से ही परमेश्वर का नाज़ीर हूँ और मेरे बालों में कभी उस तरह नहीं फिर सकता, और यदि ऐसा हुआ तो मेरा सारा बल चला जाएगा और मैं साधारण मनुष्य बन जाऊंगा। इस प्रकार शिमशोन ने पराई अन्य जाति स्त्री के प्रेम में पड़कर परमेश्वर की सामर्थ व अभिषेक को तुच्छ जान लिया, और इस प्रकार करने के कारण उसकी संगति परमेश्वर से टूट गई। तब दलीला ने यह राज भी फलिस्तीनियों के सरदारों को बता दिया। तब जब शिमशोन दलीला के घर में ही एक दिन सो रहा था, तब फलिस्तीनी वहां आए और शिमशोन के बाल काट दिए तथा उसे पकड़ लिया और बंदी बना लिया। तब जब शिमशोन ने अपना बल उस घड़ी आजमाना चाहा तो उसने अपने को निर्बल पाया, क्योंकि भाइयों बहनों उसका बल भी उसके बालों के साथ ही चला गया था। और फिर फलिस्तीनियों ने शिमशोन को पकड़कर उसकी आंखें भी फोड़ डाली और उसे ले जाकर पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया और बंदी गृह में डाल दिया। तो यहाँ देखा आपने कि किस प्रकार पहले शिमशोन का बल गया और फिर उसकी आंखें। मेरे प्रियो, जहाँ परमेश्वर का अभिषेक नहीं, उसकी सामर्थ नहीं, उसकी सहायता की सहभागिता नहीं, वहाँ तो अंधकार ही अंधकार बचता है। फिर अर्थात जहाँ परमेश्वर का अभिषेक गया वहाँ आत्मिक अंधापन तो आ ही जाता है। जैसे शिमशोन का अभिषेक बल सामर्थ जाते ही उसे अंधा भी कर दिया गया, जिससे वह कुछ देख भी ना पाए। तब एक दिन फलिस्तियों के सरदार अपने देवता को बलिदान चढ़ाने का आनंद और जश्न मना रहे थे। तब उन्होंने सोचा कि यहाँ शिमशोन को बुलाकर उसके द्वारा तमाशा करवाएं, क्योंकि वह सोचने लगे कि उनके देवता ही ने शिमशोन को उनके वश में करवा दिया है। इसीलिए वह शिमशोन को उस जश्न में बंदी बनाकर लाए। तब उसे खंभों पर बांध दिया गया। तब वहां फलिस्तियों के सरदार भी थे और कोई 3000 स्त्री पुरुष भी उस जश्न में शामिल थे। तब शिमशोन ने वहां बंधे रहकर सच्चे परमेश्वर यहोवा की दुहाई दी। तब शिमशोन के बाल भी कुछ हद तक वापस आ चुके थे। तब शिमशोन ने दुहाई देते हुए यहोवा परमेश्वर से कहा कि हे प्रभु, मेरी सुधि ले कि मैं फलिस्तियों से पलटा ले सकूं। तब शिमशोन ने दोनों खंभों पर बल लगाया और कहा कि फलिस्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए, बस यहोवा एक बार फिर से मुझे अपना बल दे दे। तब उसने सारा बल लगाया और तब वह घर जहाँ के वे दोनों खंभों से बंधा था, वह सारा घर फलिस्ती सरदारों पर और वहां खड़े समस्त लोगों पर गिर पड़ा। और इस प्रकार शिमशोन ने मरते मरते भी इतनों को मार डाला जो उसके जीते जी मरने वालों की संख्या से भी अधिक थे। हालेलुया। तो यहाँ हम एक बार फिर से परमेश्वर की दया और उसकी अनुग्रह व सामर्थ को देख सकते हैं, जो शिमशोन की दुहाई देने पर परमेश्वर ने अपने नाम के निमित्त दिखाई, जो यह प्रकट करती है कि जो कोई भी पश्चाताप के साथ सच्चे व जीवित परमेश्वर की दुहाई देता है, परमेश्वर उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते, उसकी शुद्धि अवश्य लेते हैं, उसे फिर से बल व सामर्थ प्रदान करके। जैसे परमेश्वर ने शिमशोन की शुद्धि ली, मरते मरते भी वह हजारों को मार के मरा जो यह सोचते थे कि उनका देवता उन्हें बचाता आया है। उसी देवता की विशाल मूर्ति समेत वे सब के सब एक सच्चे व जीवित परमेश्वर के द्वारा बल प्राप्त किए हुए मनुष्य शिमशोन के द्वारा वही घात हो गए। हालेलुया। ये है जीवित परमेश्वर का बल व सामर्थ और उसका अभिषिक्त अनुग्रह, जिसकी अधीनता में चलने वालों को वह सदा विजय दिलाता है, हार नहीं। जैसे शिमशोन सदा फलिस्तियों से जीतता रहा और अंत में भी जब वह बंदी बना अपनी गलतियों के कारण, तब भी यहोवा की दुहाई देने पर यहोवा ने उसकी सुधि ली, क्योंकि हमारा परमेश्वर बहरा नहीं है जो हमारी सुन न सके, ऐसा बाइबल दर्शाती है।
चाहे फिर शिमशोन ने अपने प्राण लिए जाने के विषय भी कहा था, क्योंकि वह जान चुका था कि वह अब परमेश्वर का गुनहगार हो चुका है, तो उसे उसके निमित्त दंड मिलना ही है। इसीलिए उसने कहा कि चाहे पलिश्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए। तो मेरे प्रियो, यहाँ इस कहानी से हमें यही सीखना व समझना आवश्यक है कि जब तक हम परमेश्वर के अभिषेक व उसकी अधीनता में, आज्ञाकारिता में चलते रहते हैं और उसकी बुलाहट व उसके उद्देश्यों का जो उसने हमारे जीवन में रखा है उसका आदर करते हैं, तब तक हम जीवन की हर परिस्थिति में विजयी बने रहते हैं। क्योंकि आज्ञाकारिता व अभिषेक में परमेश्वर की सहभागिता और संगति भी शामिल होती है, जो हमें एक सामर्थी व बलवंत जीवन प्रदान भी करती है। जैसे शिमशोन साधारण मनुष्य होने के बावजूद भी युद्ध में सदा बलशाली बना रहा, क्योंकि यहोवा का अभिषेक व बल उस पर बना रहता था। परंतु जब उसने एक अन्य जाति स्त्री से प्रेम संबंध बनाया व अपना सच्चा रहस्य जो परमेश्वर ने उसे दिया था उसे बता दिया, तब परमेश्वर का अभिषेक व बल उससे छिन गया और वह निर्बल व अंधा हो गया। जैसे पहले ही मैंने कहा कि जहाँ परमेश्वर का अभिषेक, सामर्थ व बल और उसकी संगति नहीं होती, वहाँ तो आत्मिक अंधकार ही रहता है। फिर कोई भी बहुत आसानी से उस मनुष्य को घात कर सकता है व गुलामी की जंजीरों में भी बांध सकता है। जैसे शिमशोन को भी पलिश्तीनियों ने उसके बाल काटकर उसे बंदी बना लिया और अंधा भी कर दिया। परंतु फिर भी जब शिमशोन ने परमेश्वर की दुहाई दी तो एक बार फिर से परमेश्वर ने उसे वही बल प्रदान किया जो जीवन भर उसके साथ था। तो मेरे प्रियो, हमें भी सदा परमेश्वर की आज्ञाकारिता व उसके दिए अभिषेक का आदर करना चाहिए, जिसके द्वारा हम एक सामर्थी व विजयी जीवन जी पाते हैं तथा परमेश्वर के उस उद्देश्य को भी पूरा कर पाएंगे जिसके लिए परमेश्वर ने हमें पृथ्वी पर भेजा है। बस सर्वदा ध्यान रखें कि हम परमेश्वर के सामर्थ व अभिषेक के बिना कुछ नहीं कर सकते। उसे प्राप्त करने व उसे अभिषेक में बने रहने के लिए हमें सदा परमेश्वर की आज्ञाओं में चलना है और किसी अन्य प्रभुताओं व अन्य जातियों के साथ संगति नहीं करनी चाहिए। यह हमारे परमेश्वर से संबंध टूटने का ही एक कारण बनते हैं और कुछ नहीं। इसलिए हमें सदा सच्चे व जीवित परमेश्वर की अधीनता में ही चलना चाहिए। उसकी आज्ञाकारिता में आशीष व बल और सामर्थ और अभिषेक हमारे साथ बने रहते हैं, जो हमें इस पृथ्वी पर एक आशीषित व विजयी जीवन भी जीने में हमारी सहायता करते हैं और पृथ्वी के बाद भी अनंत जीवन का वारिस बनाते हैं। हालेलुया। आशा करती हूँ कि इस कहानी का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।